अंजू जैन फ्रॉम फरीदाबाद। मैम आपको कैसा लग रहा है मोदी जी का ये 8 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? ट्रूली बोलूँ तो वेरी नाइस, वेरी ऑसम। और मैं फ्रैंकली उनको सपोर्ट करना चाहूँगी कि मोदी जी जैसा नेता हर बार आए, जब तक मोदी जी हैं मोदी जी ही रहे देश के पीएम। तो आप चाहते हैं कि 2024 में दोबारा वही प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, एंड तक। अच्छा, अगर मैं उनके काम की बात करूँ तो आपको इन 8 सालों में उनका क्या काम जो एक बेहतर आपको लगा हो? सबसे अच्छा हमें लगा मेट्रो सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि पहले हम फरीदाबाद से जब आते थे तो आ नहीं पाते थे, और बेसिकली लेडीज़ के लिए तो ये मेरे को लगता है कि काफ़ी कन्वीनियंट है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हस्बैंड इनके जॉब में है, तो मैं यदि 100% मोदी जी को वोट देना चाहूँगी तो मेट्रो के लिए। और बाकी नो डाउट कि क्लीनिंग के लिए तो सभी ने उनको अप्रिसिएशन दी ही दी है, बट मेरा वोट जाएगा मेट्रो। अच्छा, महिला सुरक्षा कैसी है? पहले से बेहतर है, सुधार हुआ? हाँ, मच बेटर है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100%, बट 80% जो लेडीज़ की सिक्योरिटीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट्स है, क्योंकि जितनी भी पुलिस वैन्स हैं हर समय अलर्ट रहती हैं और काफ़ी प्रोटेक्शन पहले के अकॉर्डिंग हुई है, नो डाउट। अच्छा, मोदी जी को ऐसा कोई नेता जो टक्कर दे सके, उनको बराबर की टक्कर, जो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आप देखती हैं? नो, कोई भी नहीं। अभी तक तो नहीं है। मुझे तो मोदी जी की टीम में ही कोई नहीं लगता। विपक्ष की तो बात टीम में कोई है तो वो सिर्फ योगी जी हैं जो आगे संभाल सकते हैं। टक्कर नहीं, वो तो उन्हीं की टीम में है। यस, हाँ बिल्कुल। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मोदी जी आए हैं, ऐसे ही हमें लगता है कि नेक्स्ट पीएम यदि हम देख सकते हैं तो वो योगी जी को। योगी जी। सर क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखो, ये एक ऐसी गेम है जो कोई भी खेल सकता है, सीधी सी बात है। ये है गेम, ये इलेक्शन हो नहीं रहा है, ये गेम हो रही है, सीधी सी बात है। कहाँ हो रहा है इलेक्शन? यानी अच्छा भला जीता हुआ आदमी जो है वो क्लियर हो जाता है कि भाई ये हार चुका है, उसको सिर्फ सर्टिफिकेट इशू होने का टाइम मतलब बिल्कुल नज़दीक होता है और ऊपर से पता चलता है जी वो हार गया है। अब ये तो गेम ही है, और क्या समझेंगे हम इसे? इलेक्शन तो नहीं है, जो ये सिलेक्शन कह सकते हैं हम इसे। हाँ, सिलेक्शन कह सकते हैं, इलेक्शन नहीं है। तो क्या लगता है किसका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, ये तो वक्त पे जिसके हाथ में लाठी रहेगी वो अपनी भैंस को दौड़ा के ले जाएगा, जिसके हाथ में लाठी रहेगी, सीधी सी बात है बस। अच्छा, आपको अगर मैं बात करूं मोदी जी के, तो ये 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? देखो, कार्यकाल तो अपने अपने दौर में हर आदमी ने काम किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई वो पहले दौर में ज़्यादा काम हुआ था तो अब इस दौर में काम नहीं हुआ। काम अपने अपने दौर में हुआ है। हाँ, ये रहा है कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला, वो क्लियर सी बात है, और बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, वो दूसरी बात है। मगर ये है कि अपने लाइन से अपनी छाती थपथपाना जो है वो सबको आता है। बस मैं इस अगर मैं बदलाव की बात करूं, अगर कुछ बदलाव हो मोदी जी के अगेंस्ट, तो क्या लगता है कि बदलाव हो गया? किसकी सरकार बनने? मोदी जी के दौर में कितना बदलाव आया है ये मुझसे ज़्यादा हर हिंदुस्तानी जानता है। हर हिंदुस्तानी को पता है कि मोदी जी के दौर में कितना बदलाव आया है। मैं तो इस पर यह कहूँगा कि हमारे जितनी भी पार्टियों वाले हैं वो अपनी अपनी छातियाँ ठपठमाना छोड़ें और बेरोज़गार पे काम करें। बेरोज़गार लोग जो हैं उनको रोज़गार देने के लिए अपना अपना जो है योगदान तैयार करें। अपनी अपनी छाती ठपठपाने से ही आगे नहीं बढ़ सकेगा देश। देश को बढ़ाना है तो देश के नौजवानों के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर देश के नौजवानों को जो है वो बाले ताक रख के हम जो है अपनी अपनी घर कोठी और वो बंगला और अपनी कार के पीछे पड़ गए, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है बैंक बैलेंस बनाने के पीछे पड़ गए, तो नौजवान आज भी रोड पे है, कल भी रोड पे है, सीधी सी बात है बस। क्या लगता है कि, और अगर मैं बात करूं तो अगर कोई प्रधानमंत्री फेस के लिए कोई और उम्मीदवार है जो बन सकता है प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री आप किसको बना देंगे, वो देश चलाएगा। ये कहने की बात है कि भाई उसके लिए फेस कौन सा है। फेस कोई भी हो सकता है। आपने अपने देश में अपने अपने टाइम में 1947 से लेकर इस वक्त तक कम से कम 20 प्रधानमंत्री गुजरे हैं और हर आदमी ने अच्छे से अच्छा देश चलाया है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि नहीं जी वो एक पर्सनल ही आदमी देश चला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इन 8 सालों में मोदी जी का कोई एक बेहतर काम जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा हो? मेरे सामने मैं कोई किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। अपने हिसाब से कोई बेहतर काम लगा? मैं नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में। उसकी वजह क्या है कि भाई अपनी जगह पे किसके काम को आप रिजेक्ट करके इनका एक काम आगे ले आएंगे? कौन सा, मतलब अपनी जगह कांग्रेस ने जो है कुछ न कुछ बनाया था, इसी तरह ये भी कुछ न कुछ बना रहे हैं। अब किसको क्या कहना है ये तो अपनी अपनी विचार की बात है, मगर कुछ न कुछ कर रहे हैं हर आदमी। अब उसके लिए छाती ठपठपाना कि जी मैंने फलां काम ऊंचा कर दिया था, उसने छोटा कर दिया, ये नहीं है बात। हाँ, क्या नाम है आपका? हंसराज। सर आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनके कार्यकाल में हमारे देश ने बहुत तरक्की की। आज आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की हालत क्या हो गई है, कि
कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया कि मैं अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकता। श्रीलंका का हाल देखिए, पाकिस्तान का हाल देखिए, ये सरकमस्टांस हैं। कहा जा रहा है बेरोजगारी, मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। बेरोजगारी, महंगाई, ये दो चीज़ पे सभी बात कर रहे हैं। कोई कोरोना पे बात नहीं कर रहा कि कोरोना के टाइम में पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वो गिर गई है। रोजगार कहाँ से आएगा, समय लगेगा। आज मेरे पास अगर 10 आदमी काम करते थे तो मैंने 4 से ही काम चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी काफ़ी कम हुई है। आपको जड़ तक तो लोगों बातों की जाना ही पड़ेगा, ऐसे ही कुछ भी कह देना ठीक नहीं होता। तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी अगर कम हुई है तो उन लोगों के खर्चे भी उन्होंने कम कर दिए। नतीजा बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन विश्व के अकॉर्डिंग मेरे देश बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि 24 में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जीत सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो एकजुट हो रहा है लगातार, तो क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए और उस अच्छे राज्य के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ये विपक्ष मजबूत होने की ही तैयारी हो रही है। उनको भी पता सत्ता में कोई आएगा नहीं, क्योंकि कोई कैपेबल भी नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। हमारे दिल्ली का बुद्धू भी तो गया था, तेलंगाना भी, वो महाराज भी तो पहुँचे थे वहाँ पे। साहब, पंजाब की बदकिस्मती देखिए, एक नशेड़ी को सीएम बना दिया, पंजाब का बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और वो कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी भी देश के प्रधानमंत्री क्या आप चाहोगे बन जाएंगे? आप लोग कोशिश करते रहिए, लेकिन होने वाला ऐसा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा करके मोदी जी को बराबर की टक्कर देंगे। भारत तोड़ो यात्रा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, तोड़ो शब्द मैंने यूज़ किया है, इसलिए किया है कि आप राहुल गांधी कुछ जितना यहाँ पे मीडिया बना रहा है इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कम से कम हमारी देश की जनता और हमारे लिए इतना वो है नहीं, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। उनको देश के जो है इतिहास के बारे में पता नहीं है। ये शूरवीरों का देश है। वो अपना पहले तो पासपोर्ट में नाम देखें, फिर उसके बाद वो मंदिर मस्जिदों में घूमे, समझ में आता है। वो एक अच्छे एक्टर हैं और उनको फिल्मों में काम मिलना ही चाहिए, तो उनको काम करना चाहिए बॉलीवुड पिक्चरों में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, मैं समझ। आप बोल रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है इतिहास की, लेकिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाभारत का जिक्र करते हैं, कौरव पांडवों का जिक्र करते हैं, तो नॉलेज तो है फिर उनको। नहीं, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को वो एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम देखते भी हैं मनोरंजन के लिए, क्योंकि कई बार बहुत टेंशन में होते हैं तो राहुल गांधी का इंटरव्यू देख लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों उनको राहुल गांधी क्या किन वजहों से पीछे छूट रहे हैं? क्या जो अपनी बात जनता तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे हैं? जी, आप एक बात बताइए कि इनके पिताजी राजीव गांधी जी, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जब उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था राजीव गांधी को। राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि वो इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे, राइट। एक पायलट को प्रधानमंत्री बना दिया, हमारा देश उनके हाथ में दे दिया। शर्म नहीं आती इनको? क्या कांग्रेस में एक भी लीडर अच्छा नहीं था जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके? एक पायलट जिसने कभी 4 दिन जनता के बीच गुजारा नहीं, मेरी देश की संस्कृति के बारे में पता नहीं, लोगों की ज़रूरतों के बारे में पता नहीं, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। एक पायलट प्लेन ही तो चला सकता है, देश कैसे चला सकता है? तो ये इनके गलत निर्णय रहे हैं, जिसकी वजह से आज जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सभी ने अच्छा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी जी को बनाया। आपने देखा होगा, अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, उनकी आदरणीय माता जी का स्वर्गवास हुआ, और आपने देखा होगा जैसे हमारे आपके घर से जाते हैं ऐसे ही उनके घर से गए। कोई तामझाम नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई नेताओं का जमघाड़ा नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। क्या ऐसा किसी प्रधानमंत्री के घर में देखा है? क्या आपने देखा है? हमारे तो सर के बाल उड़ लिए, लेकिन उसके बाद भी हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी, महिला से पूछ रहे थे। मैम, क्या नाम है? शिवानी शर्मा। मैम, आप किसे देखना चाहती है 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी को देखना चाहते हैं। जो चीज़ मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। जैसे क्या क्या काम आपको इन 8 सालों में पसंद आया? मोदी जी ने इतना हाईवे, जगह जगह हाईवे जितना पहले चलती थी, और काफ़ी सारी मालाधारी भी चलती थी, अब कम से कम वो चीज़ तो नहीं है। अच्छा, महिला सुरक्षा पहले से बेहतर है या अभी भी हालात वैसे ही हैं? अब बेहतर है। पहले भी कुछ भी नहीं था, पहले कुछ नहीं था। पहले महिलाएं जो मोदी जी का फुल सपोर्ट कर रही हैं।
जी बिल्कुल सपोर्ट हो। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी जिंदगी भर ही आए। क्या बात है, क्या अच्छा बात सर है। आपसे मैं एक सवाल जी भारत का एक जो जागरूक नागरिक है ना, वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो सोए हुए हैं वो तो सोए हुए हैं, जो उठेगा वही तो जागेगा, वही तो देखेगा। मैं अभी नौजवानों की बात हो रही थी कि बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी तो उनके लिए जो सोए हुए हैं। मैंने ग्रेजुएशन की। मैं ग्रेजुएशन के बाद घर में बैठ के कहता कि बेरोजगारी सरकार ने बेरोजगारी कर रखी है। मैडम मैं जब बाहर निकला, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा, अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, तभी तो मुझे नौकरी मिलेगी। अभी किसी को भी नौकरी दे दे तो देश ऐसी थोड़ी ना चल जाएगा। देश सरकार से ही नहीं, देश जनता से भी चलता है, और मेन जनता से चलता है। मैं एम्प्लॉय हूँ जियो का। अगर मैं जियो की सिम नहीं बेचूंगा, जियो के हर उसको मैं नहीं करूँगा, तो आप फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे व्यापारी अपनी शॉप नहीं खोलेंगे तो आप अपना सामान नहीं ले पाएंगे, आप कपड़े नहीं पहन पाएंगे, आप जूते नहीं पहन पाएंगे।